हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा। क्लास 11th की हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो अपना चैप्टर नंबर 2 द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ चल रहा है। तो आज हम देखेंगे इवोल्यूशन। ओरिजिन तो हमने देख लिया, ओरिजिन से रिलेटेड हमने थ्योरीज भी देख ली। इवोल्यूशन देखेंगे अर्थ का। अर्थ के एवोल्यूशन के बाद फिर हम देखेंगे लिथोस्फीयर का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर उसके बाद हाइड्रोस्फीयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर उसके बाद हम देखेंगे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो ये 3-4 टॉपिक और बचे हुए हैं। बस अब हम शुरुआत करते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे जानकारी आपको रखनी है कि जो हमारी पृथ्वी है, हालांकि ये वाला चैप्टर से अगला वाला चैप्टर है जिसमें हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें मतलब 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे जो अपर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, सेंटर वाली जो लेयर होती है बीच वाली उसको हम मेंटल बोलते हैं, और बिल्कुल सेंटर में जो लेयर है उसको हम कोर बोलते हैं। कोर के 2 भाग होते हैं, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। अब क्या है, जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, क्रस्ट से कोर की तरफ जाओगे, तो अर्थ की डेंसिटी, यहाँ पे जो पाए जाने वाले मटेरियल्स हैं उनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्रस्ट की जो डेंसिटी रहती है वो है 2.55, अपर मेंटल की 3.9, मेंटल की 5, आउटर कोर की 11, इनर कोर की 12। मतलब जैसे जैसे क्रस्ट से अंदर की तरफ जा रहे हो तो डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब देखेंगे इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारी जो पृथ्वी है उसका इवॉल्व कैसे हुई। ये तो हमने देख लिया ओरिजिन कैसे हुआ। अब इसका विकास कैसे हुआ, कैसे इसमें चेंजेज आए, कैसे एनवायरनमेंट बनने लगा, एटमॉस्फेयर का निर्माण कैसे हुआ, हाइड्रोस्फीयर का निर्माण कैसे हुआ, लिथोस्फीयर का निर्माण कैसे हुआ। ये सारे टॉपिक सब आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको याद हो गई कि पृथ्वी के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 3 लेयर होती हैं पृथ्वी में। सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। ठीक है, ओके। तो डू यू नो दैट प्लेनेट अर्थ इनिशियली वाज बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विद थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या आपको पता है शुरुआत में हमारी जो अर्थ प्लेनेट था वो कैसा था? एकदम बैरन था, बंजर भूमि थी, रॉकी था, चट्टान पाई जाती थी, और हॉट ऑब्जेक्ट था। और विद इनिशियली यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था शुरुआत में, हमारे आज की डेट में जो एटमॉस्फेयर है ना, जिसमें आपको 78% नाइट्रोजन मिलेगी, 21% ऑक्सीजन मिलेगी, ये वाला एटमॉस्फेयर नहीं था शुरुआत में। शुरुआत में जो एटमॉस्फेयर था उसमें सिर्फ 2 गैसेस का जब सबसे ज़्यादा वो थी प्रेजेंस थी। वो 2 गैसेस कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 गैसेस बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी इनिशियली जो एटमॉस्फेयर था। शुरुआत में पृथ्वी भी कैसी थी? बैरन थी, रॉकी थी और हॉट ऑब्जेक्ट था। आज का जो अर्थ है उससे ये पिक्चर बिल्कुल अलग थी। दिस इज फार फ्रॉम प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ। आज की डेट में तो आपको देखने को मिलेगा हमारी पृथ्वी पूरी तरह से बैरन भी नहीं है, पूरी तरह से रॉकी नहीं है। आज की डेट में अर्थ पर आपको कई सारे फिजिकल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। कहीं पे प्लेन्स मिलेंगे, कहीं पे प्लेट्यूज मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये शुरुआती अर्थ की कहानी है। बाद में क्या हुआ? बाद में बहुत सारे चेंजेज आए, बट ये भी आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में हमारी पृथ्वी कैसी थी? बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विद थिन एटमॉस्फेयर। और शुरुआत में जो एटमॉस्फेयर था वो कौन कौन सी गैसेस का बना हुआ था? हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ था। ठीक है, ये पिक्चर हमारी आज की पिक्चर से बिल्कुल अलग है, ये चीज़ ध्यान रखना। हेंस देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट्स, प्रोसेसेस which may have caused this change from rocky, barren and hot earth to beautiful planet and ample amount of water and conducive atmosphere favoring existence of life। अब यहाँ पे कहा जा रहा है अगर शुरुआत में हमारी पृथ्वी कैसी थी, शुरुआत में अगर हमारी पृथ्वी रॉकी थी, बैरन थी, हॉट ऑब्जेक्ट था, थिन एटमॉस्फेयर था, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी पृथ्वी में जिनकी वजह से आज का जो ब्यूटीफुल पृथ्वी का जो प्लेनेट देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार प्लेनेट देखने को मिलता है, बहुत प्यारी प्यारी जगह देखने को मिलती हैं, बहुत सारा पानी जो पाया जाता है। आज का जो एटमॉस्फेयर है वो भी ऐसा है कि जहाँ पे मतलब जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो पहले का जो एनवायरनमेंट था वो इतना ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं था लाइफ के लिए। कंड्यूसिव मतलब उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं था। मगर बाद में जो पृथ्वी में जो चेंजेज आए ना, उसके बाद जो एटमॉस्फेयर बना वो बिल्कुल ऐसा बना कि लाइफ को जो सपोर्ट करता है। अब आपको बताएं, लाइफ में जैसे मान लो जीने के लिए प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ गैसेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे प्लांट्स के लिए CO2। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है सन की प्रेजेंस में, जहाँ पर वो एनवायरनमेंट से CO2 लेते हैं और O2 में कन्वर्ट कर देते हैं। और एनिमल्स जो हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको जनरली क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो शुरुआत का जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पर ऑक्सीजन तो थी नहीं, तो ये चीज़ें बाद में बनी।
बाद में कुछ ऐसे चेंजेज आए जिससे हमारा जो ब्यूटीफुल प्लेनेट है ये देखने को मिला, बहुत ही शानदार। देखो शुरुआत में अर्थ पे ऐसी थी, बिल्कुल गर्म हॉट ऑब्जेक्ट था, मगर अब देखो कितना कूल है, मतलब इसको ब्लू प्लेनेट बोल रहे हैं। चारों तरफ पानी पानी है, पानी हो गया बहुत सारा। तो दूसरा यहाँ पे देखो पहले इतना पानी भी नहीं हुआ करता था, पानी भी आया, पानी आया मतलब हाइड्रोस्फीयर का निर्माण हुआ, लिथोस्फीयर का निर्माण हुआ, कॉन्टिनेंट्स बने, ठीक है। और इन्वायरमेंट भी कैसा हो गया, सूटेबल हो गया। मतलब अपने जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर कौन कौन सी गैसेस आ गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसेस आ गई जो कि लाइफ को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो कुछ प्रेस यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि डेफिनेटली इस कहानी से, इस कहानी में आने में बहुत सारा कुछ चेंजेज आए होंगे, वो डेफिनेटली हुए होंगे, हाँ बिल्कुल चेंजेज हुए हैं। एक है इसमें प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमारी जो पृथ्वी स्टार्टिंग में कैसी थी, हॉट थी, बैरन थी, रॉकी थी। तो एक प्रोसेस कौन सा था, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के दौरान क्या हुआ, जो डेंस मैटर था वो बिल्कुल सेंटर में आ गया, मतलब लेयर पे लेयर बनने लगी, डेंस मैटर सेंटर में आ गया, और जो हल्के हल्के एलिमेंट्स थे वो कहाँ पर आ गए, सरफेस में आ गए। तो अपनी जो क्रस्ट है, ऊपर वाली जो लेयर है वो लीस्ट डेंस है, मेंटल थोड़ी लेस डेंस है, और मोस्ट डेंस पार्ट कौन सा है, ये है हमारा कोर। तो ये किसके थ्रू हुआ, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के थ्रू ये सारी कहानी हुई। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल फाइंड हाउ द पीरियड बिटवीन 4600 million years and the present led to the evolution of life on the surface of planet। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब हम आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ पर हम देखेंगे कैसे आज मतलब 4600 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर आज तक लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे प्लेनेट पर, हमारे प्लेनेट पर जान कैसे आई, हमारे प्लेनेट पर सबसे पहले जीवों का कैसे मतलब यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। देखो अर्थ हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर, पृथ्वी में लेयर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब है पृथ्वी में 3 लेयर हैं, सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर, ठीक है। तो अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। फ्रॉम आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमोस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पे बताया जा रहा है बाहर जो एटमोस्फेयर है वहाँ से लेके बिल्कुल सेंटर तक जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, अर्थ का जो मैटर है, इसका जो सिस्टम है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। क्यों यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि आप देखोगे सेंटर में ग्रेविटी ज़्यादा है, मेंटल में कम ग्रेविटी है, क्रस्ट में बहुत कम ग्रेविटी है, और एनवायरनमेंट में अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं, उनमें भी ग्रेविटी या फिर उनकी जो डेंसिटी है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। सॉरी ग्रेविटी नहीं, डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, आपकी कोर की है, फिर कम उसकी मेंटल की, सबसे कम ये आपकी क्रस्ट की। और फिर एनवायरनमेंट में भी आपको पता है 4-5 लेयर्स पाई जाती हैं, जैसे आपकी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्जोस्फेयर, इन सारी लेयर्स की इनकी भी डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उससे लेकर पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर तक जो मैटर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सब अलग अलग रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। द एटमोस्फेरिक मैटर हैज लीस्ट डेंसिटी, जो एटमोस्फेयर का मैटर है, एटमोस्फेयर का जो पदार्थ है उसकी सबसे कम डेंसिटी पाई जाती है। फ्रॉम द सरफेस टू डेप्थ, डीपर डेप्थ, पृथ्वी की सरफेस से लेकर बिल्कुल डीप डेप्थ तक Earth's interior has different zones and each of the zone contains materials with different characteristics। यहाँ पे बताया जा रहा है पृथ्वी की सरफेस से लेकर सेंटर तक, ठीक है। ये जो पृथ्वी का इंटीरियर वाला हिस्सा है, पृथ्वी का अंदर वाला जो हिस्सा है, ये अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है, और वो जोन्स को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और यहाँ पे जो मटेरियल पाया जाता है सबकी करेक्टरिस्टिक्स, सबकी विशेषताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, सबकी डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हमारे लिथोस्फीयर का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद देखेंगे हम कि कैसे हाइड्रोस्फीयर का निर्माण हुआ, कैसे लाइफ का निर्माण हुआ। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।